ओम श्री गुरुवे नमः। देवतायाः दर्शन च करुणावरुणालयं सर्वसिद्धिप्रदातारं श्री गुरुं प्रणमाम्यहं। वराभयकरं नित्यं श्वेतपदं न्यासनं महाभयनिहंतारं गुरुदेवं नभ्याम्यहं। संपूर्ण भारतवासियों को मेरा प्रणाम। और आज हम इस पावन पवित्र महाशिव महाकाल की भूमि में हैं, बाली। और करुणावश जब नारायण प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव योग तंत्र यानी इन्हें विद्याएं यदि ना कहा जाए, ये मात्र विद्याओं तक ही सीमित नहीं है। ये स्वयं में शिव स्वयं में अपने शिष्य को लीन कर समाधिस्थ अवस्था और इस मृत्यु लोक से भी ऊपर अनंत माया में हमें ले चलें। माया में रहते हुए भी हमें समाधिस्थ अवस्था में रहने का ज्ञान प्रदान करने के लिए महाशिव की कृपा से ही हम शमशान में साधना कर सकते हैं। तो आज ये मैं माँ बाली कहता हूँ। बाली माता का जैसे गोद होता है, उसमें एक शिष्य, हम सब बच्चे ही हैं। बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे। सो ये योग भी एक बहुत बड़ा खेल है। आज हम उन्हीं खिलौनों के रूप में योग, जो हम एक खेल मात्र के रूप में ही आनंद करते हुए ही भगवान को प्राप्त हो जाएं, यह योग है। तो आइए आज हम योग की कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे। आज मेरे मन में आया माता की अनुकंपा से कि आज कुछ हिंदी में बनाया जाए, क्योंकि बचपन से थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड है। तो मैं अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब मैं पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्सअप सा हो चुका है जीवन। आइए सबसे पहले शमशान घाट में हम यहाँ हमेशा दंडवत प्रणाम किया जाता है। ये देखिए, यहाँ सब हमारे बालिनीज बड़े शुद्ध आत्माएं हैं ये लोग। देखिए, आपको मैं पहले दृश्य का अवलोकन करा दूँ। ये बैनियन ट्री है, हम इसे बरगद भी कहते हैं हिंदू। यहाँ पर थोड़ा सा इसका अलग रूप है। ये 400 साल पुराना एक बरगद है। तो आइए आज हम फिर योग की कुछ चीज़ों को शेयर करेंगे। ख़ास करके हमें जीवन में मनुष्य सबसे ऊंची योनि मिली है 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद। तो हमें इंग्लिश में कहते हैं शेक्सपियर, आई लव हिज ड्रामाज एज यू लाइक इट एंड ऑल, कि हमें स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। तो हम शीर्ष आसन का, जो आसनों का राजा कहलाता है, हर योगी का एक अपना आसन होता है। और एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो कुछ लोग योगी अनुकंपा से गुरुजी की, मेरा शीर्ष आसन ही मेरा मेन आसन है। जैसे गुरुजी का वज्र आसन था, किसी का सिद्ध आसन है। तो आइए हम आज शीर्ष आसन को कैसे हमने, इसका क्या रहस्य है, इसकी क्या हमें डू एंड डोंट्स हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, गृहस्थ ने कितना करना है, योगियों ने कितना करना है, जो पूर्ण रूपेण इसमें समाधिस्थ होना चाहते हैं। तो लेट्स ट्राई। सो हियर वी गो। जय हो महाकाल, जय हो महाकाल। I have just my asanas, everything. One man army. Yeah, let me try all this. If it's perfect. Yeah, I think it will be perfect here. Thank God. I'll be in this direction. Okay. तो देखिए, सबसे पहले शमशान में आते ही दंडवत प्रणाम। अपने गुरुदेवों को महाकाल कपालिनी, शमशान वासिनी, मुंडमालिनी, ओम शिव। शिव के ही रूप हैं अर्धनारीश्वर शक्तियाँ। जननी रूप शक्ति में पार्वती जी अर्धनारीश्वर, और पिता रूप में हमारे शिव। आइए आज हम इसी यूनियन को, और धन और ऋण शक्ति, वीर ओजस, वीर और रज का मिलन योगी ब्रह्मांड में अपना करवाते हैं सहस्त्रदल कमल में। तो आज हम यहाँ हैं शिव जी की कृपा से। किसी भी योगाभ्यास को करने से पहले देखिए, नाड़ी शोधन अति अनिवार्य है। तो आज हम ठीक वैसे ही करेंगे। फिर हम देखिए, पद्मासन पे आ रहा हूँ मैं। जो नहीं भी आ सकते हैं पद्मासन पे, एनीवे सुखासन वगैरह में हम बैठ सकते हैं। तो नाड़ी शोधन मैं कर रहा हूँ।
छोटे में चलेंगे क्योंकि हमें शीर्षासन पे आना है। कुछ बादल भी आ रहे हैं। सी, बंद किया, कंप्लीट सांस छोड़ दिया, सांस छोड़ दिया पूरा। यहाँ बंद लगा सकते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद। सांस लिया। इंद्रदेव कुछ बादल आ रहे हैं। एनीवे वी विल कैरी ऑन। फिर दायां नॉस्ट्रल, दाई नासिका। दाई नासिका हमारा सूर्य स्वर है, बाई नासिका चंद्र स्वर है। आज हम छोटे में ही इसी वीडियो में बहुत कुछ कवर करेंगे, जितने लोग मुझे फॉलो कर सकें। नथिंग लाइक दैट। तो ये अब दाई नासिका का हम क्लींजिंग कर रहे हैं। देखिए, हाथ यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। ये इंडेक्स फिंगर जो कहलाती है, इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये किसी दूसरे की ओर पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। कुछ इसके वैज्ञानिक कारण हैं, अनेकों तरंगें निकलती हैं टिप से। एनीवे, सो ये कीजिए, यूँ रख सकते हैं आप, यूँ रख सकते हैं। इन दो और अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब ये कर रहा हूँ मैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप यहाँ रख लीजिए, बायां हाथ नाभि पे, ये पेट को अंदर को मारिए। ये आपने आखिर में पूर्ण, देखिए पूरा छोड़ दिया आपने। पूरा छोड़ने के बाद यहाँ आप अपना मूल बंद, उद्यान बंद, जलांतर बंद लगा सकते हैं। तो ये क्लींजिंग क्रिया है बेसिकली। तो इसके बाद, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा योग का जो पर्पस है वो कुंडलिनी जागरण है। तो इन्हीं प्राणायामों में आप थोड़ा सा कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम को बहुत तीव्र गति से किया जाता है। ये कुंडलिनी जागरण है, जो शुरू में पहले धीरे करिए आप। सेकंड, ये आपका कुंडलिनी जागरण के लिए है। तो आपके इसमें पहले पसीना आएगा, फिर और आगे चलेंगे, रीढ़ की हड्डी में स्पंदन होंगे, फिर पांचों प्राणों को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप सोचने मात्र से ही अपने शरीर को निरोगी, किसी भी अंग को कर सकते हैं। और विदेही बनना मीन्स योग का लक्ष्य है, परम लक्ष्य। एक एक बीमारी से लड़ने का कोई उसमें मतलब नहीं है। इससे शेयर समय अपना बर्बाद है। अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, यम नियम का पालन करते हुए, अहिंसा परमो धर्म, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विदेही प्राप्त होना, शरीर का भान ही नहीं रहता है। तो आइए हम आपको ले जा रहे हैं। थोड़ा आप नाड़ी शोधन करने के बाद आप जरूर 1 या 2 मिनट ये क्रिया कीजिए बहुत तेजी से। हर प्राणायाम में आपने, जैसे आप कपालभाति करते हैं, पेट को अंदर मारने का प्रयास करना है। सिर्फ एक भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें आप छाती फुलाते हैं, ये स्क्वीजिंग कर दिया। बाकी आपका कपालभाति, कपाल मतलब खोपड़ी, स्कल, भाती मैंने चमक, सो कपालभाति इस प्राणायाम का मिक्सअप है कुंडलिनी जागरण करने के लिए। आप देखिए, उसमें थोड़ा पेट को भी अंदर मारते हैं, अनुलोम विलोम टाइप करते हैं। अब ये फास्ट किया जाता है, तो इससे आपका कुंडलिनी जागरण होता है, सुषुम्ना खुलती है, 72 लाख आपकी नाड़ियाँ, पूरे चैनल शुद्ध होते हैं। तो देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले आप इस स्पीड से कर सकते हैं, देखिए। बाद में कोशिश कर रही हैं शरीर का कोई अंग ना हिले, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए इसको। अगर शीर स्टेप होएगा आप अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। धीरे, अब देखिए मैं उसी को कर रहा हूँ। पहले ऐसे कर लीजिए, बायां हाथ नाभि पे, बाद में इस गति को तेज कीजिए। 1-1, 2-2 मिनट के आप बढ़ाते जाइए इसको। देखिए अब मैं तेज गति कर रहा हूँ। पूरा सांस देखिए निकाल लिया, पूरा निकाल दीजिए, पूरा निकाल दीजिए। यहाँ मूल बंद, उद्यान बंद, जलांतर बंद लगा लीजिए। धीरे से सांस ले लिया। यह आपका कुंडलिनी जागरण में बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे होगा, कुंडलिनी जागरण बातों का विषय नहीं, बट यू कैन स्टार्ट विद दैट। ओके, सो अब हम आते हैं थोड़ा सा, यही आपने ये, आप देखिए, आप दूसरा राउंड में करूंगा, उसके बाद आप उद्यान बंद लगा के थंबिंग करना है।
ये मैंने देखिए पद्मासन में ऊपर उठे, ठक ठक, इससे आपके यहाँ पे जहाँ हमारी कुंडलिनी सर्पाकार ढाई लपेटे लिए है, मूलाधार, हमारी टेल बोन, आपका एनस और आपका मूलाधार चक्र जो है एनस और इसके बीच में है, लिंगेंद्री के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, एवरीबडी नोज इट। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, हम धीरे से शीर्षासन में आएंगे, अभी पद्मासन में हैं हम। ये देख लीजिए आप, ये आपने अगेन ये प्राणायाम करना, ये लगा देना आपने, मैं थोड़ा उतारूंगा ताकि आपको उद्यान बंद, मूल बंद दिखाई दे सके। अब जैसे आपने ये किया, ये मैं कर रहा हूँ, देखिए पूरा, देखिए मैं सांस छोड़ा, पूरा सांस छोड़ा, पूरा सांस छोड़ा। यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखिए उद्यान बंद लगा रहा हूं। यहीं से आपने थंपिंग यानी कि अपने आप को जैसे स्टैम्प आप ऐसे करते हैं फर्श पे, आपके हिप्स को नीचे मारना है। पद्मासन में हूं मैं, देख लीजिए आप, ये उठाए, देखिए वही क्रिया करूंगा। उसके बाद उद्यान बंद लगा के थंपिंग करूंगा। देखिए ये किया, देखिए इतने में ही पसीना आना शुरू हो जाता है। ये इसका सिम्टम है कि आप ठीक चल रहे हैं। अगला होगा, स्पाइन में वाइब्रेशंस होती हैं। आप ये देख लीजिए पहले थंपिंग कैसे करना है। कुंडलिनी जागरण का एक छोटा सा अंश आपको दे रहा हूं। ये आप कर लिया। अंत में ये उद्यान बंद लगाया, आपने मूल बंद लगाया, ये लगा के फिर थंपिंग करना है। ये आपके कुंडलिनी को जर्क मिलता है, वो जागृत होती है। ये योगिक क्रियाएं हैं। बाद में जब आपका प्राणायामों से, ओ इंद्रदेव अभी बादल आए हैं थोड़े, एनीवे विल कैरी ऑन। फिर मन से ही कुंडली को आपको उठा सकते हैं आप। और ये कुंडलिनी उठाना, कुंडलिनी कोई ऐसा नहीं कि आप सांप को जगा रहे हैं। पहले हम लोग कई बार इन बातों में ये सारे के सारे सिंबल्स हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जब तक आप लैब में नहीं गए, उसको देखा नहीं है, तो मेयर बातें हैं। कुंडलिनी सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सांप ढाई लपेटे खाया है, आपकी चेतना है। ये शमशान, ये शरीर, ये हम बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा कुंडलिनी मूलाधार में है। और इसकी कसौटी, वो योगी क्यों मौन हो जाते हैं जिनका मूलाधार जागृत होता है। संपूर्ण मृत्यु लोक का ज्ञान उस योगी को होगा ही, जैसे हाथ में बॉल है जिसका मूलाधार जागृत हो चुका है। अन्यथा नो, हम सब भगवान का ही रूप हैं, बच्चे हैं, परफेक्शन होने की कोशिश करते हैं। तो भगवान अपने निराकार रूप में जो उसमें चला जाता है, फिर वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा कि उसकी कुंडलिनी जाग गई। वो हमारे रूपों में, अनन्य रूप में भगवान, कहीं गुरु कहीं शिष्य को, ये सब एक से माया का खेल है। तो वो डिजिट मिसिंग है इस दुनिया में, लॉर्ड शिवा की कृपा से प्राप्त होता है। फिर जब वो आपको प्राप्त होता है, वो आपको स्वयं में आप विलीन स्वतः ही हो जाएंगे। तो आज हिंदी में मेरा ये वीडियो है। तो आप देखिए, इसके लिए पहले तो आसन सिद्ध करने होते हैं। मात्र ये यंग जनरेशन के लिए मेरा मैसेज है, कभी भी आप स्पिरिचुअल बैगर मत बनिए। योगा के मार्ग में अनेकों मार्ग हैं, प्रवचन है, सत्संग है, कथा वाचना है, सब अच्छा है, सब बहुत अच्छी चीजें अपनी जगह, हर जगह। देखिए जैसे एक स्लम एरिया में एक क्वैक भी जो झाड़ फूंक करता है, उसकी भी बहुत जरूरत है। कि एक व्यक्ति जो अफोर्ड नहीं कर सकता बड़े हॉस्पिटल्स में जाने का, उसको कैंसर है, एटलीस्ट उसकी मृत्यु झाड़ फूंक वाला, उसको मनोविज्ञान थोड़ा सा सहारा तो मिलेगा। बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल, वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उसकी भी अपनी स्लम एरिया में जरूरत है।
भगवान में हर व्यक्ति की जरूरत है, वो स्वयं भगवान है, नारायण है लीला चलाने के लिए। सो ये इट्स ए मैसेज फॉर द यंग जनरेशन। पेनिट्रेटिंग आए रखिए, और खास करके योगा में स्पिरिचुअल बैगर नहीं बनना है कि आप ये सोचें कि आपको कोई सिर पे हाथ रख दे, आप सब एकदम भगवान में मिल जाएंगे। इट्स नथिंग लाइक दैट। सबके लिए है, अनेकों हैं, मेरे भी हैं जो जिनसे ब्लड रिलेशंस हैं अनेकों जगह। हो सिर पे हाथ रखा, लाइट दिख रही है, दिख गई लाइट, हो गया। सो योगा में ऐसा नहीं है। यदि इतना आसान होता तो सारे नागे बाबा पहुंच जाते सिर पे हाथ रखवा कर भगवान को प्राप्ति करने के लिए। वो अच्छा है, उसकी भी जरूरत है एक लेवल तक मनोवैज्ञानिक, लेकिन योग के मार्ग में नहीं। शमशान में ये आज मैं मैसेज दे रहा हूं लाइव कि आप स्वयं स्पिरिचुअल बैगर, आध्यात्मिक बैगर, भिखारी उस बैगर से भी बदतर है जो सड़क पे कटोरा लेके मांगता है। एकांत में रहिए, योग का पहला नियम। जिसने योग माध्यम से इन चीजों में जाना है, कुंडलिनी जागरण, ओके, मूलाधार स्वादिष्ठान बातों का विषय नहीं, एकांतवास। मात्र सिर पे हाथ रखने से यदि आपको भगवान मिलता तो नागा बाबा गुफाओं में इतनी तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं किसी का फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहा हूं, जिसकी जरूरत है वैसा होगा, लेकिन योगाभ्यास में, अष्टांग योग में। तो एनीवे माय ब्रदर, आ गया बेटा भुरू, दिस माय फ्रेंड हैज कम, भैरव एज यूजुअल। ओ भुरू भी आ गया। आई एम सॉरी, 1 मिनट फॉर माय डॉगी। बोले भुरू बेटा, यू कम हियर, इट्स ऑल फॉर यू। ए भुरू के लिए यहाँ खिला दो, कल्लू को यहाँ खिला दो। कल्लू इधर आ, कल्लू लेट द पीपल सी यू। ओ बेटा लुक, यू हियर। सो हियर वी आर, मेरे फ्रेंड्स आ गए, आई एम सो लकी, भैरव बाबा आ गए। हाँ, तो हम थे योगाभ्यास में। आपने भेड़ चाल में नहीं जाना। जो लिख दिया एकांतवास, ब्रह्मचर्य का पालन, नॉन वायलेंस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये नहीं आप मीट खाट रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, फिर आप योगा में जाते हैं, फिर आप चाहते हैं कि आप हाथ रख के कुछ बस हो गए भगवान जी। ये सब योग में नहीं है। इट्स नॉट मेंट फॉर योगा। सबसे पहले अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस जीव हत्या नहीं होनी, जीवों का सेवा करना है, फिर ब्रह्मचर्य पालन करना है। सो इट वाज लाइक दिस। मैं थोड़ा दूसरी डायरेक्शन में गया, यंग जनरेशन को एक मैसेज देने के लिए। इस दुनिया में सब कुछ अच्छा है, हम कहीं फॉल्ट फाइंड नहीं करना है। योगा में हर चीज हर व्यक्ति के लिए उसके लेवल और कर्मों के अनुसार बनी हुई है। उसके भी हमें जरूरत है जो साधनाएं नहीं कर सकते, गृहस्थ में है, समय नहीं है, उनको इस चीज की जरूरत है कि कोई आदमी आए, उनके सिरों पे हाथ रखे, हो गया, दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन जो योगाभ्यासी हैं, उन नागाओं बाबाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री देवरहा बाबा, श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी, 10 महामुद्राएं योग खींच रही, उसी में हम उतरेंगे। तो अब हम आते हैं योगासन पर। मेरा जो मकसद है, नारायण की कृपा से भगवान मुझे इस मार्ग पे लगाते हैं, क्योंकि मुझे परफेक्शन मिलती है इस प्रक्रिया में, योग सिखाने की, वीडियो बनाने की, उसमें मैं अपना आसन करता हूँ। सो आई विल बी गोइंग। अब मैं अपने आसन पर जाऊँगा। आप लोग भी ये हिस्सा लगाना है। देखिए आज जो मेरा पर्पस था योगा का, इस वीडियो का, बेटा बुरू गिव मी सम स्पेस, ये हिस्सा आपने लगाना है। ये देखिए, ये यहाँ रखा जाए, इसको हुड कहते हैं। ये हिस्सा कभी नहीं लगाना, क्योंकि ये समाधि की ओर ले जाने वाला आसन है, किंग आसन। घंटों साधना के बाद ना आपको जप की जरूरत है, ना आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत है, ना आपको कोई क्रिया कर्म कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटा यू नीड मोर, आपको सिर्फ मात्र किंग आसन इसीलिए कहा गया है, विपरीत करनी में आता है। आप ब्रह्मचर्य पालन होगा, आप टाइमलेसनेस में जाएंगे। इसकी जो है आप अथेंटिकेशन ब्रह्मांड पुराण, हठ योग प्रदीपिका और अष्टांग योग से ले सकते हैं। तो हम जो स्ट्राइव कर रहे हैं, मैं भी उसी स्ट्राइव की ओर हूँ। भगवान श्री नारायण की कृपा से छोटे मोटे अभ्यास करता हूँ, आप भी इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आसन, शीर्ष आसन की आज। तो मैं अपना अभ्यास करूँगा। ये हिस्सा लगाना है जो गृहस्थ हैं वो। बेटा सफेदू, आई एम सॉरी, यू डोंट माइंड, माई डॉगीज आर हियर, आई हैव टू सर्व देम फर्स्ट। योग बाद में। या बेटा सफेदू कम हियर। एनीवे, सो देयर वी आर। सफेदू कम हियर, कम सफेदू, इट्स फॉर यू। क्या माय सफेदू इज हियर? सफेदू है मोर, तो लेट द पीपल सी यू। सफेदू
This is my Subedu. Come here. Subedu, this is for you. So, we are here. Now, ये ऐसा आपने लगाना है और गृहस्थ जीवन में आप 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं और इसमें घी का सेवन अति अनिवार्य है, नहीं तो ब्रेन क्लॉट हो जाता है। पूरा मस्तिष्क में जब बिंदु महाबिंदु बनता है हमारा वीर्य खून आता, बेटा भरू जस्ट कम दिस साइड। सो उसमें आपने क्या करना है, घी का सेवन अति अनिवार्य है। तो यहाँ से हम अभी शीर्षासन का अभ्यास करेंगे गृहस्थों के लिए 10 से 15 मिनट। मे गॉड ब्लेस अस कि ये वीडियो चलता रहे। आई विल बी इन माय आसना। उसके बाद हम कुछ और चीजें शेयर करेंगे। ओके, सो हियर आई गो। या आई पुट द फीड हियर सो द डॉगीज डोंट डिस्टर्ब। ऑलराइट, ओम नमः शिवाय। Let me see if the video is okay. Fine. Here we go. Mahakal. Let me see where is my head is visible. Yeah. इस प्रकार से आपने 10 मिनट, 20 मिनट, फिर आहिस्ता आहिस्ता आधा घंटा, 1 घंटा। अब देखिए मैंने हिंदी में वीडियो डालना है तो श्री नारायण मुझसे मेरा आसन करवा रहे हैं। यहाँ से आप टांगें फैला सकते हैं। ये पहले जिन्होंने इस आसन को घंटों करना है, जो समाधि अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, टाइमलेसनेस में जाना चाहते हैं, यह जो समय है शारीरिक, इस शरीर से जो हम भान होता है समय का, वो सोलार सिस्टम का है सिर्फ। ये हमारा पृथ्वी रोटेशन कर रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, अपनी धुरी पर घूमती है। ये समय उससे ही आधारित है, हमें उतना ही मालूम पड़ पाता है। तो टाइमलेसनेस में इस आसन पे घंटों जब हम अभ्यास करते हैं, आप स्वतः ही चले जाते हैं। तो मैं अब ये बता रहा हूँ कि जिन्हें तो 10-15 मिनट का अभ्यास करना है, वो इतना उनके लिए बेटा भुरू डिस्टर्ब मत करे। बेटा भुरू, आई एम ऑन माई आसना। बेटा बेटा भुरू, डोंट डिस्टर्ब बेटा। हाँ, प्लीज गो अवे। भुरू, यस। सो भुरू इज एंजॉइंग, डोंट वरी। सो आपने क्या करना है, देखिए 15 मिनट तक कोई रिस्क नहीं है। 10-15 मिनट यदि आप करते हैं, संभोग क्रियाएं भी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में चल सकता है। लेकिन 15 मिनट से ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे घंटों सिद्ध किया जाता है। ये मेरे भैरव बाबा मेरे साथ ही हैं। आई एम सो हैप्पी। गुरु बेटा, अरे बेटा, ओके। सो जानवरों से आप प्यार कीजिए, भगवान शिव आपको स्वतः ही योगाभ्यास में लगा देंगे। अब देखिए मुझे लगा दिया भगवान शिव ने। भगवान शिव चाहते थे हिंदी में, मेरे दिमाग में डाला वीडियो बनाओ, लो भाई बिन्नू बेटा योग करने लग गया। सो लाइक दिस, आप अपनी टांगों को ऐसे थोड़ा मूवमेंट देंगे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नोविस हैं, बाद में आपका अभ्यास हो जाएगा, आपको ये टांगे वांगे भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ गुरु बेटा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। सफ़ेदू, ओ सफ़ेदू बेटा, अब सफ़ेदू बेटा फीड खा रहा है, कोई बात नहीं। अपने भैरव बाबा हैं, बीच में आते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, आप 10-15 मिनट ऐसे अपनी टांगों को मूवमेंट्स देते रह सकते हैं, दाएं बाएं, इसके कोई विशेष नियम नहीं है। यहाँ पद्मासन में आ सकते हैं। देखिए पद्मासन में आप आ सकते हैं, सांस छोड़ते हुए आगे, ये सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़, इस प्रकार से आप अनेकों कर सकते हैं। यह आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देगा। भुरू डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब भुरू बेटा, डोंट डिस्टर्ब द कैमरा बेटा। ओह यस्टरडे यू ड्रॉप्ड इट। हाँ बेटा, आई एम मेकिंग वीडियो। एनीवे, लेट्स एंजॉय विद द डॉगीज। असली योग यही है, आसन वासन सब बाद में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ह्रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। देखिए ये बटुक भैरवी का मंत्र है, ये भी सीख लीजिए आप लोग योगा के साथ साथ। ओम ह्रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। हमारे साथ बटुक भैरवी आए हुए हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ह्रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओम ह्रीम बटुकाय आप उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। ओ मेरे प्यारे भैरों, थोड़ी जगह दे दे बेटा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मैं वीडियो श्री नारायण इसलिए डलवा रहे हैं भगवान शिव कि योग बातों का विषय नहीं है, योग सर्वोपरि है। मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा, ब्रह्मांड पुराण की ऑथेंटिकेशन लीजिए। योग को सबसे सर्वोपरि क्यों माना गया है, आइए आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यूं तो हम सब गृहस्थ से ही पैदा हुए हैं, सब भगवान का ही रूप है, चाहे गृहस्थ है चाहे सन्यासी है, चाहे देखिए भगवान श्री कृष्ण भी माँ के गर्भ से आए, तो गृहस्थ तो है सर्वोपरि। लेकिन यहाँ जहाँ विज्ञान का प्रश्न है, ब्रह्मांड पुराण योग को क्यों सर्वोपरि माना गया। ऐसा कहा गया है कि 1000 गृहस्थ के बराबर एक वानप्रस्थ, 1000 वानप्रस्थ के बराबर एक ब्रह्मचारी, और 1000 ब्रह्मचारियों के बराबर एक योगी। योगी मतलब ये टांगे फोल्ड करके बंदर की माफिक फुदकनी लगाने वाले बिजनेस वाले नहीं। योगी, मैं फिर फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहा हूं, अहिंसा मन वचन कर्म से जीवों की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन। गुरु डोंट ड्रॉप द कैमरा, आई विल बी एंग्री देन। भैरव नो, डोंट ड्रॉप द कैमरा। ओ भूरू यार, मुझे नाराज होना पड़ रहा है आपके ऊपर। भूरू डोंट ड्रॉप द कैमरा बेटा। ओ कम हियर बाबा, बाबा नो भैरव बाबा, देखो आई एम डूइंग आसना। हाँ ना, ओके। सो मैं ये बता रहा था, सो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगी भवा। योगी मतलब योग की परिभाषा, ब्रह्मचर्य की परिभाषा और अहिंसा की परिभाषा, ये जो तीव्र बुद्धि अपनी मर्जी से अपने जीवन में फिट होने के लिए, चाहे वो बिजनेस है चाहे उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो परिभाषाएं बदलते हैं, वो भी भगवान का ही रूप है। लीला चलनी है। यदि सभी महात्मा बुद्ध बन के बैठ गए तो फिर कैसे चलेगा ये, इस माया का खेल समाप्त होगा। तो ये सब चीजें सब भगवान का ही रूप है। खुदा ही खुदा है चारों ओर, भगवान ही भगवान है, ये लीला है। योगी वही है जो इस लीला में रहते हुए भी पा जाए भगवान को। हो जिस प्रकार से जहाज हवा का सहारा लेता है, फिर ऊपर उठने के बाद हवा को काट काट के आगे भी बढ़ जाता है, माया स्वयं सिखा देती हैं भगवती। सो ये मैं आपको इसलिए वीडियो डाला कि आप अनुकरण करें। जब हम बच्चे थे हम देखते थे योगियों को, तो हम भी सीखे, हम भी लगे, तो आने वाली जनरेशन इन चीज़ों में उतरे। सैकड़ों वर्ष कैसे जिंदा रहना है, बातों से नहीं, मात्र बातों से एजलेस नहीं बना जाता। श्री देवराहा बाबा एजलेस बाबा, श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी
ये लोग हैं जो जीवित समाधि में रहते हुए संसार में रहते थे भगवान श्री कृष्ण की तरह। आप लोग इन भ्रांतियों का शिकार मत होइए, वो सब माँ का ही रूप है। जैसे माता अपने बच्चे को बहलाने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करके कभी खिलौना देगी, कुछ करेगी, तो ये सब बनी हुई है। ये सब चीजें हर एक के लिए अपने कर्मानुसार सब बना है। किसी के लिए सड़क वाला मदारी भी गुरु बन सकता है, वो भी भगवान तक पहुंचा सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कर्म कैसे हैं, आपकी आस्था कितनी तकड़ी है। क्योंकि गुरु आप स्वयं ही, अपने गुरु आप ही हैं। आप ही के अंदर वो गुरु आपका असली वही है जो अति शीघ्र आपको दिखा दे कि वो और आप एक ही हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह 10वीं बादशाही, आपे गुरचेला, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री गोविंद सिंह जी का मैसेज देखिए, आपे गुरचेला मीन्स वो खुद ही गुरु खुद ही चेला, मतलब दोनों सत्ताएं एक ही हैं। तो यहाँ कोई फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है। योगियों के लिए एक संदेश है, या स्पिरिचुअल बैगर, आध्यात्मिक भिखारी कदाचित ना बने। भगवान को भी भीख में ना मांगे। भगवान अति प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे, वो स्वतः आपके पास आ जाएंगे, आपको योग सिखाने बुला लेंगे। कभी भिक्षा, भगवान की भिक्षा मत मांगिए, समाधि की भिक्षा मत मांगिए। ओम नमः शिवाय। योग के लिए, योगियों के लिए, अब देखिए अब क्या होगा। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, यहां फिर आपको लगभग 1 घंटे के बाद जो योगाभ्यास से जाना चाहते हैं, पहली बात तो ब्रह्मचर्य के पालन के बिना, जीव हत्या बंद किए बिना योग सिद्ध हो नहीं सकता। और शीर्षासन 3 घंटे 48 मिनट या घंटों रोज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ओम ओम नमः शिवाय। तो यहाँ अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, जब आप इस आसन में लगभग आधे घंटे से ऊपर चले जाएंगे, आपके प्राण पान की एकता होगी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी, आप बातें करना बंद कर देंगे। अब चारों तरफ ही जब भगवान दिखेंगे तो किससे बात करेंगे आप? आपको ना कोई अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा। ये भगवान की लीला है। मैं आपको थोड़े से इसके सिम्टम्स दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। आप में बैठे भगवान सब जानते हैं, हर मनुष्य में, हर जीव में भगवान बैठा सब जानता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये भगवान अपना रूप बदली करके, ये कुत्ते बन के, ये चेले बन के, ये गुरु बन के वो लीला कर रहे हैं। तो ये लीला 1 घंटा शीर्षासन में रहने के बाद लुप्त हो जाती है। नारायण मानो अपनी माँ के समान आपको पालने से उठा के रोते हुए बच्चे की तरह अपने स्तन से लगा लेती है। और जब बच्चा माँ के स्तन से लगा पालने से आकर माँ जब उठाती है उसे, जब वो दूध पीता है माँ के स्तन का, चुप हो जाता है। तो यह सारी साधनाएं, ये बंदर की तरह फुदकना, ये गुरु, ये चेला, ये समाधि, ये शीर्षासन, ये वज्रासन, ये सब एक बच्चे का छोटे पालने में रोना है। जब भगवती माता, जब महाकाल कपालिनी शमशान वासिनी मुंडमालिनी उठा के बच्चे को, अपने शिशु को अपने स्तन से लगा लेगी, उसको अपने मुंह में अपना दुग्धपान मिलने लगेगा माता का। इसी प्रकार से भगवान जब ईश्वरीय तत्व आप में प्रकट कर देंगे, फिर आप हम सब चुप हो जाते हैं। ये जिस प्रकार से शमशान में सब जीरो हो जाता है, यहाँ से फिर हमारी साधना शुरू होती है। यहाँ से आप समाधि की ओर अग्रसर होते हैं, बातों से नहीं। ओम। आज शिव ऐसा कहलवाना चाहते थे और मुझसे थोड़ा शमशान में आसन करवाना चाहते थे, तो नारायण की कृपा से मैं शमशान में पहुंच गया।
ओम। धन्य है मेरे गुरु श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जहाँ मुझे अपने परम पूजनीय गुरु जी मिले जिलहरी घाट जबलपुर 1972 में वहां से जीवन यू टर्न लेता है योगी। एकांतवास का सेवन, ये ग्रुप में भीड़ में योगा मत किया करो, मत किया करो मेरे प्यारे गुरुदेवो, योगा मत भीड़ में सिखाया करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये डॉक्टर भी भगवान का ही रूप है। वो जो कहते हैं वो कोई और नहीं, शिव की ही वाणी है। डिस्टेंस मेंटेन करो। और आप तो फिर योगी हो या नहीं कौन जाने। जब तक पूर्ण योगी नहीं बने इन्फेक्शन के शिकार हो जाओगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये पद्मासन वगैरह की इसमें आवश्यकता तो है नहीं। इनफैक्ट आप लगा सकते हैं। जो आप देखेंगे आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पोस्चर थोड़ा सा, सांस छोड़ा, फिर लिया, भरा, सांस छोड़ा, नीचे आए, रोका, भरा, तो आपकी कमर फ्लेक्सिबिलिटी होएगी। अब हम बात करते हैं योगा की। यहाँ से आप रेचक करके श्वास बाहर निकाल के अग्निसार भी कर सकते हैं। खेचरी के अभ्यासी हैं तो देखिए जिह्वा कपाल कोर में ले जाके अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन सत्यता ये है, यदि आप 1 घंटा शीर्षासन के अभ्यासी हो गए तो किसी प्राणायाम की जरूरत नहीं, किसी मंत्र जाप की भी जरूरत नहीं। ओम स्वयं आप में स्पंदित हो उठेगा। सब मंत्र आप में स्पंदन के रूप में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य, बातों से नहीं, बातों का विषय नहीं। फिर एक एक बीमारी के लिए नहीं भगना पड़ेगा। अब एंग्जाइटी दूर करो, अब कमर दूर करो, अब साला तुम्हारा है क्या क्या बीमारियां अलग अलग तुम करते रहो। फिर योग में विदेही बनो। योग में विदेही मतलब जिस प्रकार आप स्लम एरिए अंधेरे से उठ के ऊपर आकाश में स्वच्छंद, मच्छरों से, मक्खियों से, गंदगी से आपका स्वतः ही पीछा छूट जाता है। तो ये योग वो मार्ग है। जब तक आप गंदगी में पड़े हो, वासनाओं से घिरे हो, लालच, लस्ट, ग्रीड, एंगर, काम से भरे हो, तो ये सब मक्खी, मच्छर, गंदगी, बदबू, जब तक सुअर हो तो तुम वही करोगे, कूड़ा करकटी खाओगे। ये एग्जाम्पल है। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। सुअर से शेर बनना है तो गंद खाना खुद ही छूट जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो आप यहाँ से फिर देखिए 1 घंटे के बाद असली आपका समाधि का कार्यक्रम शुरू होता है। यहाँ आप तब तक ये सब कर सकते हैं। पान की, प्राणपान की एकता के लिए, जैसे मान लीजिए सांस छोड़ा, मूल बंद वगैरह लगाया, देख लीजिए एक बार मेरे पेट को। ये मैंने पूरा सांस छोड़ा, पेट को अंदर बाहर करो, उद्यान बंद लगाओ, मूल बंद लगाओ। सांस ले लिया, या आपको जठराग्नि जगेगी, पत्थर हजम हो जाएगा। कहने की बात बता रहा हूं, पत्थर नहीं खाना। सब बीमारियों से मुक्ति होगी। फर्नेंस के माफिक शरीर सब हजम कर लेगा। इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहना बोलते हैं। जो आप खाएंगे सब शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा में परिणित हो जाएगा। जो कुछ खाएंगे उसका मांस, मंझा, बोन मैरो से फिर वीर्य बनता है, वीर्य से महावीर्य बनता है। ईश्वरीय तत्व प्राप्त करना है
जब तक एक बच्चा 16 साल 14 साल की उम्र में नहीं पहुंचा, उसे एडोलसेंट बोलते हैं, वयस्क हो जाना। जब उसका वीर्य पतन होता है, उसे पता लग जाता है कि फिर क्या है काम, सेक्स किसे कहते हैं, शादी किसे कहते हैं, उससे पहले तो वो बच्चा है। इसी प्रकार से अभी जब तक आप में ईश्वरीय तत्व प्राप्त नहीं हुआ, नहीं अंकुरित हुआ, महात्मा, परमात्मा, गुरु, शिष्य, समाधि, चेला, ये सब एक छोटे बच्चे के पालने में चिल्लाना जैसा है। जब योगी बनोगे, योगी हम बनेंगे, योगी भवा, ईश्वरीय तत्व प्रकट होगा, यानी कि वयस्क हम हो जाएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर बातों की विषय की जरूरत नहीं। भेड़ चाल में आपको आनंद आएगा, वो भी जरूरी है, जन्मों लगेंगे। फिर जब आप योगा पे उतरते हैं तो ये एक साधन है। वीडियो बहुत लंबा ना हो। 1 घंटा जब आप इस तरीके से रहने में समक्ष हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, फिर आपकी कुंडलिनी यहां से खुल जाती है। सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही खुल जाती है, अन्यथा ये ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। योगी से कभी भी खोल सकते हैं। और शीर्षासन किंग आसन इसीलिए कहलाता है। ना इसमें फ्लारी स्पीचेस की जरूरत है, ना बातों की जरूरत है, ना कोई रिचुअल्स की जरूरत है। आपका शरीर ही एक मंदिर बन जाता है। आपके हृदय में साक्षात शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वही आपको लीड करते हैं, वही आपके गुरु होते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। आइए अब मेरे साथ हो ओम का जाप करें। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब आप कोई योग साधना करते हैं, आपके 20 कुल जो इस समय संसार में नहीं हैं और जो 20 कुल आने वाले हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। और इसलिए योग साधना कठिन है, क्योंकि उनकी मुक्ति भी आपके साथ जुड़ी है। आपकी मुक्ति उनके कर्मों से जुड़ी है। ये बहुत बड़ा ही एक ताना बाना है, बहुत बड़ी गुत्थी है। इसलिए मैं शीर्षासन में आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि आप जब साधना करते हैं, याद रखिए पूरे ब्रह्मांड में आपका वाइब्रेशन जा रहा है। अब देखिए, शमशान में बालिनीज बड़े हमेशा 24 घंटे पूजा करते हैं। अति यहाँ पे शांति है, मैं महसूस कर सकता हूँ उनका स्पंदन। बड़ा ही पवित्र शमशान है ये। बाली में मोस्ट वेलकम, कभी आइए, यहाँ अनुभूत कीजिए। जिसने मोक्ष के मार्ग में जाना है, शीर्षासन से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ। मैं सोलर पावर्ड ह्यूमंस कैलिफोर्निया से संबंधित हूँ। ऐसे लोग आपको बताऊंगा। हिंदी में जो यंग जनरेशन है, एक मुहावरा इंग्लिश का जरूर याद रख लो। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इवल्स एंड वर्स्ट ऑफ क्राइम्स। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इवल्स एंड वर्स्ट ऑफ क्राइम्स। गरीबी सबसे बड़ा गुनाह है, इवल, एंड वर्स्ट ऑफ क्राइम्स, और सबसे बड़ा गंदा घिनौना क्राइम। क्राइम आप समझते हैं क्या है? जो हम कुछ भी क्राइम करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, जो गरीबी सबसे बड़ा इवल है और सबसे बड़ा क्राइम है। तो सबसे पहले यंग जनरेशन, भूखे भजन न होई गोपाला। योगाभ्यास में बादाम चाहिए, देसी घी चाहिए, शाकाहारी होना है, मक्खन चाहिए, वीरान भोगस्य वसुंधरा। यंग जनरेशन, अध्यात्म के नाम पे मूर्ख मत बनिए। सबसे पहले जिम, एक्सरसाइज, फिट, फिर घंटों आसन, फिर वीर पे विजय, फिर सैकड़ों साल जीवित रहना, 1 साल, 200 साल, 300 साल, इट्स अप टू यू। हाँ बेटा भूरू, अरे मेरे भैरव आ गए। हाँ बेटा, ओ लवली लवली लवली, अरे फिर ढूंढ रहे हो,
बेटा अभी फीड और बाद में मिलेगा बेटा, है ओके ओके। ओम नमः शिवाय। ओ आइए अभी आप मेरे साथ हूम का जाप कर लीजिए। ये शक्ति दाता है। हूम शिव जी की हुंकार है, हनुमान जी की भी हुंकार है। हूम 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 हूम। जब आप हूम का जाप करेंगे आपका मूल बंद, उद्यान बंद स्वतः ही लगेगा। फिर यहां से आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। देखिए पूरा सांस छोड़िए, पूरा सांस छोड़िए, पेट को अंदर बाहर। हाँ, यहाँ जो खेचरी अभ्यासी है, जब इसमें खेचरी में आप जाओगे, इसे कहते हैं जिंदा रहते हुए समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करना। ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। इंग्लिश में बोलूंगा थोड़ा। A true yogi is one who is all the time in trance. A true yogi is one who is all the time in trance. असली योगी वही है जो हर क्षण ट्रांस में रहता है। ट्रांस मतलब भगवान में लीन रहता है, समाधिस्थ रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में उनकी चेहरे की मुस्कुराहट, आध्यात्मिक युद्ध के क्षणों में जहां मारकाट होनी है, वहां भी मन की स्टेबल रखना। ओम नमः शिवाय। अर्जुना योगी भवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम सबको वो अर्जुन कहते हैं जितने भी इस मृत्यु लोक में जीव हैं मनुष्य रूप में। अर्जुन का उन्हें कहा कि अर्जुना योगी भवा। योगी मतलब चित्तवृत्ति निरोधस्य। बातों का विषय नहीं, बंदर की माफिक फुदकनियां लगा के योग नहीं होता। ये मैं बुराई नहीं फैला रहा हूं। श्री नारायण कहलवाना चाहते हैं, भगवान शिव कहलाना चाहते हैं, योग को बिजनेस मत बनाइए। फिर मैंने आपसे कहा, आप जो भी कर्म करते हैं 20 कुल आपके आने वाले, 20 कुल जो अभी जा चुके हैं वो सब इससे प्रभावित होते हैं। पूरा ब्रह्मांड फिर प्रभावित होता है। इसका उदाहरण, यदि आपके घर में किसी परिवार की पिता की लॉटरी निकल गई 25 करोड़ की या अरबों की, तो देख लीजिए आप कौन कौन प्रभावित होता है। तो यही है, ये अध्यात्म, ये साधना, ये लॉटरी तो कुछ भी नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांडों से भी ऊपर है। ओम। यहां मैं कहना चाहूंगा थैंक्स अ लॉट उन लोगों को। देखिए कैसे प्रभाव मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों ने जहाज बनाया, जिन लोगों ने इस अप्लायंस का, गैजेट्स, इस मोबाइल फोन का आविष्कार किया, देखिए आज हम उनका किया हुआ हम खा रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपसे द्वारा की गई साधना 20 कुल आगे 20 कुल पीछे प्रभावित करके फिर पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। सो आइए, लेट अस जॉइन फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। माँ भगवती, भगवान शिव हमें कोविड-19 जैसी, ये उन्हीं का रूप है, सब शिव शंकर का ही रूप है, हम पर कृपा करें, जीवों को इस बहुत बड़ी आपदा से मुक्ति दिलाएं। ओम नमः शिवाय। 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 फिर आप टाउन को मूवमेंट्स भी दे सकते हैं। वास्तव में जब आप 1 घंटे के अभ्यासी हो जाएंगे, फिर आपका मन नहीं करेगा नीचे आने को।
आप चाहेंगे 1 घंटा और आनंदमयी आप होते चले जाएंगे। फिर आप जब चुप हो जाएंगे, ओम शांति ओम। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो ये मेरा मतलब था कि आप इस प्रकार से अनुकरण करें और आनंदमयी होते चले जाएं, योगाभ्यास करें और एजलेस बने। 300-400 साल मनुष्य स्वतः ही जी सकता है, कायाकल्प सीखे। तो उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। महायोगी विनोदानंद देवराहा बाबा, हमारे बड़े गुरु श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी, जबलपुर मध्य प्रदेश, जिला पन्ना के। अब वो सब ब्रह्मलीन हैं। सोलर पावर्ड ह्यूमंस कैलिफोर्निया, मुझे अमेरिकन लोग यहाँ लाए थे। आई सल्यूट देम। मे गॉड ब्लेस देम विद समाधि, मे गॉड ब्लेस देम विद केवली कुंभका। बहुत बड़े बड़े योगी हैं वो लोग, वो एनोनिमिटी में रहते हैं। ओम, आई विल कम डाउन। हम कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, आप नीचे आराम से इस तरीके से आ जाइए। आपका मन करेगा आप और रहें, आप 2-4 बार ऐसा कर सकते हैं। रिलैक्स कीजिए। अभी हम कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। बिकॉज ओम, देखें वीडियो चल रहा है। महाकाल महाकाल, ओम शिव शिव। लेट्स ट्राई इफ द वीडियो इज वर्किंग। ओह वंडरफुल, जय महाकाल, इट्स वर्किंग। सो हियर वी कम। तो देखिए, आसन के बाद नियमानुसार आपने शवासन में आना है। जो 15 मिनट करते हैं, मान लीजिए आपने 10 मिनट किया, 20 मिनट किया, उसके बाद ये शवासन कहलाता है। शव मतलब डेड बॉडी। उसके में आपने पूरा इस तरीके से लेट जाना है, शरीर को ढीला छोड़ते हुए। या जितनी देर आपने शीर्षासन किया, 15 मिनट या 10 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो यहाँ अब मैं, क्योंकि योगाभ्यास बहुत सालों से करता हूँ, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है शवासन में जाने की। तो क्योंकि इसके बाद मैं मान लीजिए 2 घंटा आसन किया, तो स्विमिंग पूल में या नदी में प्लावनी कर प्लावनी आपको बताया था, गल्प डाउन एयर करके, फिर पानी की सतह पर शवासन में घंटों फिर वहाँ रह सकते हैं। तो ये शीर्षासन को घंटों करने का मैंने आपको विधि बताई। तो यहाँ मैं आपसे बताना चाहूँगा, शमशान एक ऐसी जगह है, शिवजी का स्थान, जहाँ सत्य ही बोला जाए। और इससे पहले ये मेरा एक सविनय निवेदन है उन आध्यात्मिक गुरुओं से, सब हमारा ही रूप है, भगवान शिव हैं। क्योंकि मानवता को ऊपर लाना है तो ये सब होगा ही। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होगी, क्रिटिकल एनालिसिस तो होगा। तो यंग जनरेशन से मेरा एक निवेदन है, एक उनसे एक मेरा मैसेज है कि हैव पेनिट्रेटिंग आईज, दृढ़ बनो, योग की वास्तविकता को पकड़ो। बंदर की तरह उछल करने से कुछ नहीं। ब्रिगेडियन महायोगी विनोदानंद, सोलर पावर्ड ह्यूमंस कैलिफोर्निया। भगवान ने मुझे इस बात के लिए निमित्त बनाया है, और अमेरिकन्स मेरे साथ हैं, और सारा संसार ही यूं तो साथी है, भगवान शिव का ही रूप है। देखिए इस क्रिमेशन ग्राउंड में दिस बालिनीज, हाउ लवली पीपल दे आर। Oh, they have even permitted me for my sadhanas here. So, आप योग में उतरिए। सतयुग आने वाला है। खेचरी, जो मेरे योगाभ्यासी, मेरे जो भी हम लोग फॉलो करते हैं, वज्रौली के नाम पे आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। कुछ योगी वज्रौली, ये बहुत बड़ी क्रियाएं हैं। देखिए, घंटों शीर्षासन, फिर लिंगेंद्री से दूध खींचना, पूर्ण विजय ब्रह्म तत्व पर, फिर वज्रौली सिद्ध होती है। हाफ बेक्ड योगीज, फिर मेरा निवेदन है, कोई आना चाहे मेरे पास, आई वेलकम, ओपन। पूरे वॉल्यूम में उठा लाइए अपना, योगा पाली में आइए मेरे साथ, भूखे पानी के ऊपर। ब्रिगेडियन मेरे पास, हमारे पास सोलर पावर्ड ह्यूमन में ब्रिगेडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं और हैं, सालों से पानी के ऊपर ही हैं, भूखे, इसको योग कहते हैं। और मैं अगेन महायोगी विनोदानंद फ्रॉम इंडिया, had been to army, Indian Army,
64 साल की उम्र है। आज 1980 में मैंने बेंगलोर में एसएसबी बोर्ड 17th, आज भी मेरा रिकॉर्ड होगा, वहाँ कमीशन के लिए सिलेक्ट हुआ था। मैंने 1980 में पूरे ऑब्स्टिकल्स पार किए थे। 17th एसएसबी बोर्ड टेस्ट नंबर 2, आज भी मेरा रिकॉर्ड होगा। आज 64 इयर्स की एज में वही ऑब्स्टिकल मैं प्रूव करूं। आर्मी वाले मोस्ट वेलकम, बुला लीजिए। टार्जन रोप, मंकी रोप, एनी then race. Before time I'll finish all the obstacles those who the 18 year 19 years boys are doing. It's not comparison, it's no egoism, just to show you what the yoga is. और अगेन नाउ इन बाली, सोलर पावर्ड ह्यूमंस कैलिफोर्निया, मैं इसलिए इनवाइट कर रहा हूँ आपको, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। योग की चीज़ें, वज्रौली क्या है, खेचरी क्या है, बातों का विषय नहीं। आप आइए डॉक्टर्स के पास, साथ में अंडर द ऑब्जर्वेशन सर्विलेंस ऑफ कैमराज एंड योर डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन। 1 महीना पानी पे रहिए, फिर 20 किलोमीटर मेरे साथ, ये देखिए शमशान के चारों ओर पहाड़ों जंगलों में 20 किलोमीटर रनिंग कीजिए मेरे साथ। एंजॉय। देयर वाज सम टेक्निकल फॉल्ट, एनीवे मैं ये वेलकम आपको कर रहा हूँ, ये कि इगोइज्म के लिए नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंग्लिश में से बोलते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू जेपर्डाइज एनीबडीज बिजनेस। जेपर्डाइज मतलब किसी को हम बाधा पहुंचाना किसी के बिजनेस में। ये सब संसार है, चलेगा, भगवान माँ भगवती का रूप है, लेकिन हमने योग की, देवराहा बाबा की। एजलेस कैसे हुआ जाता है? बातों से नहीं। समाधि किसको कहते हैं? बातों से नहीं। ये भगवान नारायण समाधिस्थ हो रखे हैं इस पूरे संसार में, वो समाधिस्थ हैं। ये महासमाधि है। भगवान नारायण इन जीवों में, इन जो शरीर यहाँ दफन है उनमें, मुझ में, इन पेड़ों में, भगवान स्वयं महासमाधि की अवस्था में हैं। जब आप उसमें विलीन होगे, आप समाधिस्थ अवस्था में स्वतः ही रहोगे। फिर ये गर्दन झुका के, हड्डी निकाल के, वो समाधि की अवस्था हो सकती है, लेकिन अब आने वाले सतयुग में ऐसा नहीं। वो भी एक अवस्था है, लेकिन योग की समाधि अलग है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अ ट्रू योगी इज वन हु इज ऑल द टाइम इन द ट्रांस। जैसे युद्ध के मैदान में, महाभारत में समाधिस्थ, सो इसी प्रकार से हमने, देखिए स्पष्ट कहा गया है कि जो वीर, आपको नामी बैकग्राउंड, सत्य बोला जाता है शमशान में, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। ये योग है। पढ़िए, एको साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बंदर की माफिक फुदगनियाँ लगाओ, अब ये बीमारी ठीक करो, अब मैं किडनी ठीक करूँगा, अब मेरा पेनक्रियास काम नहीं कर रहा, अब मैं ऑक्सीजन लेवल बढ़ाऊँगा। इट्स ऑल स्टूपिड। इट्स ए स्टूपिडिटी ऑफ द स्टूपिड पीपल, जो मर्यादित जीवन नहीं जीते हैं अपने कर्मों के अनुसार। यदि आप आर्मी में नहीं हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिसका कर्म अगर आपको अलाउ करता है, आपका धर्म अलाउ करता है, ठीक है, आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होइए। योगा के फील्ड में, अष्टांग योग में, अहिंसा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज आप जीव हत्या करते हैं, तो आप मूर्ख बना रहे हैं। यदि आप किसी को योग सिखा रहे हैं, आप अपनी 20 जनरेशन्स को नरक के कुंड में ले जा रहे हैं, आने वाली और जो जा चुकी हैं। ये योगाभ्यास का नियम है। बैलगाड़ी की सवारी करते हुए आप चांद पे नहीं जा सकते, यह आपका भ्रम है। चांद पे जाना है, एस्ट्रोनॉट बनना होगा, भगवान से मिलना है, योगी भवा। ये भी अच्छा है, आप कथा सुनिए, जाइए, सिर पे हाथ रखवाइए, भगवान को हो जाएगा। फिर जन्म लेना होगा, फिर करना होगा योग, योगाभ्यास, योगाभ्यास। बी ए योगी अर्जुना। सो मेरा मकसद आज ये था। हाँ, सो या नेवर फॉरगेट टू डू नॉली क्रिया। नॉली का अभ्यास नहीं छोड़ना, जो अपनी विचरौली करना चाहते हैं। देखिए, इस संसार में जब तक आज मृत्यु लोक में हैं, हिपोक्रेसी नहीं, दिखावा नहीं। आम मनुष्यों के लिए, साधारण जो ये 50 साल, 60 साल, 70, 80 साल जी के मर जाते हैं शरीर, अपनी इच्छा से नहीं, कर्मों बंधन से, बीमारियों से। आम आदमी के लिए काम से अधिक आनंदमयी चीज़ कुछ नहीं है। सेक्स, प्रोक्रिएशन, उसमें भी आप अच्छे से नहीं जी पाते यदि आप बीमार हैं। योग में वज्रौली सीखना है तो गो हेड, आप कीजिए। फिर ये वज्रौली क्रिया, गृहस्थ जीवन को आंशिक कीजिए। जॉइंट सोलर पावर्ड ह्यूमंस कैलिफोर्निया, वज्रौली के नाम पे आप जो आपने अर्जित किया है उसको भी मत गवा दीजिए। नौली का अभ्यास कीजिए। बिना नौली के अभ्यास के आप कैसे सोच सकते हैं बस्ती करम एंड ऑल। लेट्स प्रैक्टिस लिटिल नौली ऑल्सो। आई फील लाइक एंजॉइंग। देखें,
Let's adjust the camera somewhere here so that you can see it in a better way. Here I go. Let me try. Yeah, let's put the camera. Here we go for here. Noli Kriya. Let me try. Yeah, आप देख सकते हैं. ये देखिए, पूरा सांस निकालिए, पूरा सांस निकालिए, पूरा सांस निकालिए. तो एक चीज और, ये नौली मात्र मस्कुलर पेट घुमाना ये नौली नहीं है. ये तिपैया जैसे बच्चा साइकिल सीखता है. इन नौली अभ्यासों के बाद 5 प्राणों पे विजय आती है. आपके सोचने मात्र से आप रज को ले जा सकते हैं ब्रह्मांड में. सो आई एम सॉरी, मेरा जो बात करने का तरीका है थोड़ा सा आर्मी बैकग्राउंड है. Nothing wrong with that. The purpose is to convey the message, and I have conveyed it. Solar Powered Humans California. इन दिनों हम बाली में हैं. आइए आप ज्वाइन कीजिए. मानवता के कल्याण के लिए वास्तव में योग क्या है, वजौली क्या है, कैसे ब्रदेरियन रहा जाता है सन गेजिंग पे. बाबा बालकनाथ, बातों से नहीं. अब 10 दिन भूखे रह के यदि आप हॉस्पिटल में नजर आते हैं, इट्स नॉट योगा. महीनों, come join us. See the Africans, see me. Even without, just on water, 1 month. Then run with us. Oh, I'm in the cremation ground. God wanted me to speak like this. So अभी देखिए, जैसे मैंने आसन किया, मैं फिर आपको पुट कर रहा हूँ आपसे बातें की. फिर आसन में आप जाइए, आपको इतना आनंद आएगा. इसे शीश आसन कहते हैं. फिर आसन में जाना, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर नौली का अभ्यास, फिर जीवों की सेवा, फिर नदी में प्लावनी क्रिया. दिस इज हाउ. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. सो दैट इज इट. ओम नमः शिवाय. या अगेन आई रिपीट इन इंग्लिश. Poverty is the greatest of evils and worst of crimes. ये मेरा मैसेज भारतवासी यंग जनरेशन के लिए है. योग अध्यात्म भगवान वीकनेस का नाम नहीं है. वीरानुभोगस्य वसुंधरा. जीवन इसको भोगना है तो भी तगड़ो चाहिए. भगवान से मिलना है तो तगड़े चाहिए. अगर रॉकेट नहीं है, ब्रह्मचर्य की शक्ति नहीं है, तुम्हारी स्पेस शटल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर शूट हो ही नहीं सकती है. नासा में You need the powers, the rockets. ब्रह्मचर्य की ताकत, अध्यात्म, जीवों की सेवा, इनकी ताकत, इनकी वाइब्रेशंस. So, it was my message. It's a comparatively very long video. I hope, हाँ, यंग जनरेशन तकड़े होना है. भगवान से भी मिलना बिना शक्ति के नहीं मिला जा सकता. दृढ़ रहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओम का जाप करते हुए योगी शस्त्रदल कमल में अपनी इच्छा से प्राण त्याग सकता है, बस बातों से नहीं. जब आपका मकसद पूरा हो गया, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक वृक्ष में जैसे फल है, उसके आगे फूल है. वो फूल तब तक रहेगा जब तक फल बड़ा नहीं हो गया. फल बड़ा हो गया, फूल सूख के ड्रॉप होएगा. और यदि तुम ट्राई करोगे कि फल अभी बड़ा नहीं हुआ है, फूल को तोड़ के फेंकोगे, फल भी सड़ जाएगा. तो इस तरीके से टू रन आफ्टर समाधि, दीज स्टूपिड वर्ड्स, इफ यू हैव नॉट रीच दैट स्टेज, इफ यू आर नॉट ए योगी, तुम असली वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, जीव नॉन वायलेंस नहीं ऑब्जर्व करते हो. ये इस तरीके से है समाधि में जाना कि एक फूल अभी पका नहीं है, फूल को झाड़ने की कोशिश करते हो, फल भी सूख जाएगा. यू विल लूज योर लाइफ. फॉरगेट अबाउट समाधि. जीवन में तगड़े हो जाओ. भारतवासियों के लिए मैसेज है, वजौली रनिंग, देन फुल ऑफ हेल्थ. बादाम घोट के पियो, दूध पियो 1 किलो, डंड मारो, 20-20 किलोमीटर रनिंग करो. अगेन बोल रहा हूँ, 17th SSB बोर्ड बैंगलोर, whosoever chief of the army staff is listening to me, Mahayogi Vinodanand, Bangalore SSB board, 17th, chest number 2 in 1980. I was selected for ACC commission. ऑब्स्टिकल पार किए थे. आज 64 साल प्लस मैं अगेन
ऐसे, जबकि मेरे पाँव में प्लेट डली हुई हैं, सर्जिकल इम्प्लांट हुआ है यहाँ पे, आई डोंट केयर, हर्निया रैप्चर है, आर्मी में हो गया था, स्टिल आई, इफ यू कैन टू शो द पावर ऑफ योगा, celibacy, non-violence, anytime you can call me to Bangalore to see the example demonstration. Om Namah Shivaya. Oh, my friend has also come. Now he says, Bhairogi, I am perfect, 100% right. Am I right, Bhairo? Okay, he says, okay. Okay, thanks for listening to me. All the best. Oh, lovely. Oh, Buru, come here. Buru, come here. Oh, we are here to enjoy. No bloody business. Buru, come here. I have more feed for my doggies. Oh, we are happy here. We are all happy. Be happy, beta. Be happy, Buru. We are live, Buru. We are live. Oh, no fighting. Ah, see. Okay. Oh, nice. So, enjoy. We are enjoying with the doggies. May God bless them. Oh, how can... हम इनको कैसे सोच सकते हैं कि अब इनको हम मारें, अभी इनको हम खा जाएं? हाउ इज दैट? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। ऑल द बेस्ट।